हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया। यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होता। तो प्रारंभ में वस्तु को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा गया था। हमसे क्या पूछ रहा है कि हानि होने से पहले कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा गया है। ठीक है, प्रारंभ में। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या मान लेंगे, सीपी जो है मान लेते हैं कितना है, 100% है। कितना है, 100% मान लिए। ठीक है, कितना, 100%। ठीक है, हानि कितने की हो रही है, यहाँ पर देखिए लॉस जो है, हानि कितने की हो रही है, 10% की। कितने की, 10% की। ठीक है, देखिए जब कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा जा रहा है, ठीक है, और 10% यानी कि 10 रुपये की हानि पर बेचा जा रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90%। कितना हो जाएगा, 90%। कितना हो जाएगा, 90%। आप इसे समझ सकते हैं। देखिए 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा गया, ठीक है, जब 90 रुपये में बेचा जाएगा तभी तो 10 रुपये का हानि होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 100% सीपी हो गया, हानि कितना हो गया, 10%, एसपी कितना हो गया, 90%। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है कि यदि इसे उस मूल्य के, अब कौन सा मूल्य है ये हमें नहीं पता, 4/5 पर बेचा जाता। ठीक है, कितने में, 4/5 पर बेचा जाता, तब 10% की हानि होती। तो यहाँ पर अब हम क्या मान लेते हैं, माना, क्या माना, विक्रय मूल्य। क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या, विक्रय मूल्य। अब यहां पर हम क्या मान लेंगे, माना विक्रय मूल्य कितना है, एक्स है। कितना है, एक्स है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा गया होता तब 10% की हानि होती है। किस पर, एक्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का, अगर हम एक्स रुपये का 4/5 पर बेच देते तो इसे 10% की हानि होती, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होता, 90%। कितना हो जाता, 90%। यहाँ पर ये भी सीपी ये भी सीपी तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्या होगा, 90%। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मूल विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 4/5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। किस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा, 5/4 मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अगर इसको हम और सरल करके लिखेंगे तो 9×5 = 45, यानी कि 450/4 हो जाएगा। कितना, 450/4। ठीक है, अब इसको अगर हम और सरल लिखते हैं, काट पीट कर लिखते हैं अगर और सरल करके, तो ये हो जाएगा 225 बटे में कितना, 2। कितना हो जाएगा, 225/2। ठीक है, अब इसको अगर हम 225 को 2 से भाग कर देते हैं तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 112.5। कितना हो जाएगा, 112.5। अब ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा मूल विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या आ गया, मूल विक्रय मूल्य। ठीक है, हमने यहाँ पर सीपी कितना माना है, 100%, यानी कि 100 रुपया मान लीजिए माना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया, 112.5 रुपया। ठीक है, और हमने सीपी कितना माना है कि 100 रुपया। ठीक है, अब देखते हैं लाभ कितने का हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं लाभ। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, लाभ। ठीक है, क्या निकालेंगे, लाभ। ठीक है, अब देखिए 112 रुपये में पहले बेचा जा रहा था। कितने में, 112 रुपये में, 112.5 रुपये में बेचा जा रहा था। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया। कितना था, 100 रुपया। ठीक है, अब लाभ कितने का हो जाएगा, यहाँ पर लाभ हो जाएगा 12.5, यानी कि 12.5 रुपये का लाभ हो रहा था पहले। ठीक है, कितना हो रहा था, 12.5 रुपये का लाभ हो रहा था। ठीक है, कितना हो रहा था, 12.5 रुपये का लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तब भी इतना ही रहेगा। ठीक है, 12.5% ही रहेगा। कितना, 12.5% ही रहेगा। कैसे रहेगा, चलिए देखते हैं। देखिए जब 12.5 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, कि तो इसको प्रतिशत में बदलना, 100 से मल्टीप्लाई किस पर हुआ है, 100 रुपये पर ही तो हुआ है, क्रय मूल्य 100 ही था, तो कितना हो गया, 12.5, यानी कि 12.5% का लाभ हुआ था प्रारंभ में उसे। ठीक है, कितने का लाभ हुआ था, 12.5% का। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर हमें क्या कह रहा था, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक वस्तु है, ठीक है, जिसे हम इसे उस मूल्य के 4/5 पर अगर बेच देते हैं, अब कितना मूल्य है ये हमें नहीं पता है, अगर उसके 4/5 पर बेच देते हैं तो 10% की हानि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य आखिर है कितना। ठीक है, जब क्रय मूल्य हमें पता होगा तभी हम लाभ और हानि डिसाइड कर सकते हैं कितना होगा। तो हमने क्रय मूल्य यानी कि सीपी मान लिया 100% या 100 रुपया। ठीक है, हानि कितने का, 10%, यानी कि 10 रुपया मान लीजिए। ठीक है,
तो एसपी कितना हो जाएगा 90%। अब यहाँ पर कह रहा था उस विक्रय मूल्य के 4/5 पर बेचा जाए, तो यहाँ पर हमने मान लिया विक्रय मूल्य कितना मान लिया एक्स, कितना मान लिया एक्स। अब एक्स का अगर 4/5, अब ये भी सीपी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो यहाँ पर 90% है पहले से ही क्योंकि हानि हो रही है, ठीक है। अब जब एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 112.5, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था प्रारंभ में लाभ कितना हुआ था, तो लाभ हम किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी जा रही है, ठीक है। अब बेचा कितने में जा रहा है 112.5 रुपये में, ठीक है। तब लाभ कितना हो जाएगा 12.5 रुपये का, ठीक है। कितने 12.5 रुपये का, ठीक है। अगर इसको प्रतिशत में बदल देते हैं तो 12.5% होगा, कितना 12.5% ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वस्तु को x रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। जब यह x रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। हमसे क्या पूछ रहा है, जब ये x रुपये में बेचा जा रहा था तो कुछ प्रतिशत का लाभ हो रहा था, लेकिन आगे क्या कह रहा है, इसी x का अगर 33.1/3% पर बेचा जाए तो 20% की हानि हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है वो लाभ कितना हो रहा था, यानी शुरुआत में कितने का लाभ हो रहा था, वही हमसे पूछा जा रहा है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य आखिर है कितना। तो हमें क्रय मूल्य तो दिया नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 100% मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्या, माना सीपी, ठीक है। क्या माना सीपी कितना है 100%, ठीक है। कितना 100%, ठीक है। आगे देखिए 20% की हानि हो रही है, कितने की 20% की हानि हो रही है, ठीक है। अब देखिए हानि कितने की हो रही है 20% का, कितने का 20% का। अब देखिए अगर कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी जा रही है और 20 रुपये की हानि पर अगर बेची जाए, तो यानी कि उसका जो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस है कितना हो जाएगा 80%, कितना हो जाएगा 80%। जब कभी भी हानि होगा तो जब हम सीपी 100 मानेंगे तो 100 से 20 को माइनस करेंगे तो एसपी आएगा, और जब कभी भी लाभ होगा जब हम सीपी को 100 मानेंगे तो लाभ को उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। आगे हमसे क्या कह रहा है कि x रुपये का, ठीक है, उस पर 33.1/3 पर अगर बेचा जाए तब 20% की हानि होती है, कितने की 20% की हानि होती है। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है 33.1/3, कितना कह रहा है 33.1/3% कह रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम देखते हैं, 33.1/3% है, ठीक है। अब 33 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 99 होगा, कितना होगा 99, और एक ये हो जाएगा कितना 100, कितना हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा 100 बटे में 3%, ठीक है। अगर इसको हम सही तरीके से लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 100 बटे 3 बटे का 100 हो जाएगा, ठीक है। कितने का बटे का 100, तो ये टोटल होगा कितना, ये हो जाएगा 100 बटे का, और ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 300, ठीक है। अब 0 से 0 कटेगा तो यानी कि 1/3 आ गया, कितना आ गया 1/3 आ गया। अब यानी कि यही कह रहा था कि x का 33 सहित 3% पर बेचा जाए। अब यही 33 सहित 1/3 का हमने जो सरल किया तो कितना हो गया 1/3, किसका है ये x का, ठीक है। किसका है x का। अब देखिए आगे, अब एसपी यहाँ पर ये भी क्या है एसपी है, ये भी क्या है एसपी है। यहाँ पर साफ साफ हमें विक्रय मूल्य x रुपया दिया गया है, जिस दाम पर बेचा जाता है उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है x रुपये में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य x रुपया है। अब कह रहा है x रुपये का अगर 33 से 1/3% पर बेचा जाता तब 20% की हानि होती। जब 20% की हानि होती तो 80 रुपया ही तो सीपी होता, एसपी होता, ठीक है। तो जब 33 सही 1/3 को सरल किया तो 1/3 आया, ठीक है। अब हानि कितनी की होगी 20%, ठीक है। तो एसपी कितना आया था 80, कितना आया था 80, ठीक है। अब इसको अगर हम और सरल करेंगे तो ये भाग में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना 240, कितना हो जाएगा 240। हमसे पूछ रहा था प्रारंभ में कितने लाभ हो रहा था, तो चलिए उसे अब देखते। अब देखिए सीपी कितना है, हमने माना था कितना 100, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे लाभ, क्या निकालेंगे लाभ, ठीक है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है प्रारंभ का, ये है किसका है प्रारंभ का है, ठीक है। शुरुआत में विक्रय मूल्य कितना है 40 रुपया, ठीक है 240 रुपया, ठीक है। और 100 रुपया सीपी है, ठीक है। कितना है 100 रुपया, तो यहाँ पर आएगा कितना 140 रुपये का लाभ आएगा, कितना कितना आएगा 140 रुपये का। अगर इसको प्रतिशत में बदलेंगे तब भी 140 ही होगा, ठीक है। हमने आप लोगों को पिछली क्वेश्चन में
क्लियर कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया लाभ प्रतिशत 140%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा था, कोई वस्तु है, ठीक है, जो x रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, अगर उसे x के 33 से 1/3% पर बेचते तो 20% का हानि होता, यानी कि SP 80 हो जाता। और इसको जब हम 33 से 1/3% को अगर सरल करिए तो कितना हो जाएगा 1/3। ये किसका था, एक x का। ठीक है, तो एक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या होता है मल्टीप्लाई, तो x का 1/3 80% का हानि हो रहा था। ये भी CP है, ये भी क्या है SP है, और ये भी SP है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 240, x बराबर 240, यानी कि शुरुआत का जो विक्रय मूल्य था कितना था 240 रुपया था। ठीक है, हमने CP कितना माना है 100 रुपया। ठीक है, जब कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी जाएगी और 240 में अगर बेची जाएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लाभ होगा। कितना लाभ होगा 140। ठीक है, अगर इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो भी 140 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपये में खरीदता है। ठीक है, कितना 100 संतरे 80 रुपये में खरीदता है, उनमें से 20 सड़े हुए हैं, तो उन्हें नारंगी के 25% लाभ के लिए किस कीमत पर बेचनी चाहिए। ठीक है, हमसे क्या कहना चाहता है ये कि कोई फल विक्रेता है, यानी कि कोई दुकानदार है। ठीक है, वो 80 रुपये में 100 संतरे खरीदता है। कितने के 100 संतरे 80 रुपये में। ठीक है, उसमें से 20 सड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कुल संतरे कितने हैं, कुल संतरे। ठीक है, कितना कुल संतरे कितने हैं 100 संतरे हैं। कितने हैं 100 संतरे। ठीक है, कितने हैं 100 संतरे। ठीक है, और 100 संतरे कितने रुपये में खरीदता है, यानी कि CP जो है इसका कितना है 80 रुपया है। कितना है 80 रुपया। 100 संतरे 80 रुपये में खरीदता है। आगे क्या कह रहा है 20 सड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम लिखते हैं सड़े संतरे, सड़े हुए संतरे। ठीक है, क्या सड़े हुए संतरे। ठीक है, कितने हैं सड़े हुए संतरे, कितने हैं 20 हैं। कितना है 20 संतरे सड़े हुए हैं, यानी कि खराब हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शेष बच कितने रहे। ठीक है, शेष बच कितने रहे हैं 80 संतरे। कितने बच रहे हैं 80 संतरे। 100 संतरे थे, 100 से अगर 20 खराब हो गया, 100 में से अगर 20 को माइनस कर देते तो 80 ही तो बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 रुपये में 80 संतरे खरीद रहा है। क्या 80 रुपये में 80 संतरे, ये CP है और ये संतरे हैं। ठीक है, क्या है ये संतरे हैं। ठीक है, अब देखिए 80 रुपये में 80 संतरे खरीद रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 1 रुपये में 1 संतरा पड़ रहा है। कितना 1 रुपये में 1 संतरे पड़ रहे हैं। ठीक है, आगे अब क्या कह रहा है, अगर 25% लाभ चाहिए तो उसे किस कीमत पर बेचनी चाहिए। अब ये कह रहा है इसी को, जैसे 80 रुपये में 80 संतरे पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 1 रुपये में 1 संतरे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इसको किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो जाए। कितने का 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसे देखते हैं। अब देखिए जब 25% का लाभ होगा, अब यहाँ पर क्या है लाभ हमें कितना कमाना है भैया 25% कमाना है। ठीक है, जब लाभ 25% हो जाएगा तो SP कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है एक संतरा कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो। तो अब यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। अब ये एक संतरा है, अब इसको कितने में बेचना है 125 रुपये में बेचना है। कितने में बेचना है 125 रुपये में बेचना है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने CP 100 माना। ठीक है, CP अच्छा लिखे नहीं है यहाँ पर हम मान लेते हैं CP कितना है 100। ठीक है, कितना है CP कितना है 100 है। ठीक है, अब इसको अगर हम कर देंगे 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। अब ये हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा 5/4। इसको अगर और सरल करके लिखते हैं तो 1.25 यानी कि 1 रुपया 25 पैसे में बेचेंगे तब जाके 25% का लाभ होगा हमें। ठीक है, कितने का 1 रुपया 25 पैसे में बेचेंगे तब जाके 25% का लाभ होगा। ठीक है, अब यह एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। टोटल संतरे कितने थे 100, उनमें से 20 सड़े हुए थे। ठीक है, तो बचे अब कितने 80 संतरे। अब 80 रुपये में खरीदे थे, अब पड़ कितने रहे 80 रुपये के 80 संतरे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो 1 रुपये का 1 संतरा पड़ रहा है। आगे हमें क्या कह रहा है कि 25% हमें लाभ चाहिए। ठीक है, कितना लाभ कितना चाहिए 25%, तब SP कितना हो जाएगा 125। ठीक है, हमें देखिए हमें एक संतरा कितने रुपए में बेचना है ये हमें बताना। तो 1 रुपया 1 संतरा 125 रुपये यहाँ पर
125 सीपी हो रहा है, ठीक है। जब इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया बट्टे का 100, जब इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो 5/4 हो गया। कितना? 5/4। इसको अगर और सरल किए तो 1.25 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब जहाँ पर एक संतरे 1 रुपये में पड़ रहे थे, अब उसे अगर हम 1 रुपया 25 पैसे में अगर बेचेंगे तब जाके 25% का लाभ होगा। कितने का? 25% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।